मिलकर बजाओ ताली। अब मैं आ गई हूँ सुमन बाई नौटंकी वाली। दिल दे चुके सनम। पिछले दिनों हमारे छपरा जिले में राबड़ी जी आई रही। बोली जब तक सोनिया जी अखियों में भारतीय कजरा नहीं लगा लेती तब तक वो पूरी तरह से, वो क्या कहते हैं, हाय दैया भूल गए, क्या कहते हैं सरदार जी, क्या कहते हैं, अरे तू ही बताओ ना मेरे मुस्टंडे, क्या कहते हैं, हाँ, इंडियन नहीं बन पाएंगे। सो इसी बात पे अर्ज किया है कि कजरा ये रबड़ी वाला अखियों में ऐसा डाला, कजरा बढ़ाए तेरी शान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। कांग्रेस है तेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे, इंडियन तू बन जा सोनिया, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। वाह सुमन भाई वाह, क्या ठुमका लगाती हो, वाह। ए बच्चू बैठियो रे, अभी 2 रुपये का तमाशा बाकी है। आज हमारी महफिल में 2 लोगन का गेस्ट अपीयरेंस है। वो है कला निर्देशक नितिन देसाई और गायिका नृत्यकार उपर्ना अलेक्जेंडर। पर जाने से पहले ये चिकना सरोगी और उसकी नौटंकी मंडली के लिए जोरदार तालियां। मुअर से कर बन गया रे बदले वाली मुनिया, मुअर से कर बन गया रे चपले वाली मुनिया, उड़ उड़ बैठी पटनिया के बुबरमा, उड़ उड़ बैठी पटनिया के ऊपर, चैनल का रस सब ले गया रे चुनरे वाली मुनिया, चैनल का रस सब ले गया रे चुनरे वाली मुनिया, चैनल का रस सब ले गया रे चुनरे वाली मुनिया, चैनल का रस सब ले गया रे चुनरे वाली मुनिया। Hello, welcome back. I'm SSN. You watching MNS. दोस्तों, पिछले दिनों पवार साहब पत्रकारों से कह रहे थे, मुझे सोनिया जी के कांग्रेसियों पे जरा भी विश्वास नहीं रहा। इस पर एक पत्रकार ने पूछा, क्यों, अब क्या हो गया सर? होना क्या है, जब मैंने कांग्रेस छोड़ी थी तो कहा था वो सब मुझे भूल जाएं। तो फिर क्या हुआ सर? वो मुझे वाकई भूल गए। आजकल वाजपेयी जी बीजेपी के कुछ नाराज नेताओं को आपस में मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने अपने यहां मदन लाल खुराना और साहेब सिंह वर्मा जी को चाय पे बुलाया। आप दोनों यहां आए, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप लोग आपस में मिलकर पुरानी बातें भूल जाइए और एक दूसरे के लिए अपने अपने दिलों में अच्छी अच्छी बातें सोचिए। इस पर खुराना जी बोले, वर्मा जी, मैं दिल ही दिल में वही सोच रहा हूं जो आप मेरे लिए सोच रहे हैं। इस पे वर्मा जी भड़क के बोले, देखिए ना वाजपेयी जी, ये मेरे बारे में फिर से गलत सलत बातें सोच रहे हैं। आजकल बारिश आंधी तूफान ने सबको परेशान कर रखा है। कल रात ऐसी तेज बिजली कड़की कि मेरा नौकर बहादुर डर के मारे जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगा। ओ साहब जी दरवाजा खोलो, साहब जी दरवाजा खोलो। मैंने दरवाजा खोला तो वो थर थर कांप रहा था। ओ साहब जी बिजली गिरी है। अरे इतना क्यों कांप रहा है, तेरे काफी नजदीक गिरी है क्या? हाँ साहब जी बिल्कुल नजदीक गिरी है, एकदम करीब गिरी है।
इतने करीब गिरी है कि जो जलती हुई बीड़ी आप मेरे मुंह में देख रहे हैं ना, ये उसी बिजली से जली है। पिछले दिनों आंध्र प्रदेश के कई दफ्तरों में हिंदी वीक सेलिब्रेट किया गया। ये देखिए वहां का एक सरकारी पोस्टर जो हिंदी में लिखा है, कमाल की हिंदी, आप भी पढ़िए। जनता केंद्रित विकास प्रधान शासन। केंद्रित तो सुना था, ये केंद्रित भला क्या हुआ? केंद्रित। खैर आगे लिखा है कम खर्च। कहीं खच्चर तो नहीं कहना चाहते? कम खचर, खचर अच्छा खर्च है। कम खर्च व अधिक क्षमता के आंध्र प्रदेश विजन। विजन नहीं भैया, विजन। आंध्र प्रदेश विजन 2020 द्वारा निवेराकों, निवेराकों हिंदी में तो यार ऐसा कोई भी शब्द नहीं है, शायद उनका मतलब निवेशकों से होगा। खैर इस विज्ञापन को मैं अगर इसी तरह से पढ़ता रहा तो काफी टाइम लग जाएगा और शायद मैं अपनी हिंदी भी भूल जाऊंगा। इसीलिए सीधे पंच लाइन पे आता हूं। अंत में लिखा है छी नारा चंद्रबाबू नायडू। यानी अपने मुख्यमंत्री को भी नहीं छोड़ा, उनको श्री के बजाय छी बना दिया और नायडू की जगह नायूडू। तो नायूडू साहब, नाउ यू डू वन थिंग। प्लीज आपने जिस आदमी से ये पोस्टर लिखवाया है उसे हमारे यहां भेज दीजिए। कसम से कॉमेडी राइटरों की वाकई बड़ी कमी है। इस बार मॉनसून की पहली बरसात के साथ ही बिहार के कोई 150 गांवों में बाढ़ आ गई। पिछले दिनों राबड़ी जी बाढ़ग्रस्त इलाके का दौरा करने गई। वहां पहुंचते ही उन्होंने कहा, जिन लोगों की झोपड़ियां गिर गई हैं उन्हें हमारी तरफ से 10,000 रुपया दिया जाएगा। इतना सुनते ही एक आदमी जोर जोर से दहाड़ मार के रोने लगा। अरे रोना बंद करो भाई, लगता है तुम्हारा बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। हम तुमको 20,000 रुपया दिलवाएंगे। इस पर वो और जोर जोर से रोने लगा। अरे अब काहे रो रहे हो भाई? अरे इसी बात का तो रोना है चीफ मिनिस्टर मलकिनी जी कि हमारी कोई झोपड़ी वोपड़ी नहीं गिरी है। रेलवे कर्मचारियों के बिहेवियर में सुधार लाने के लिए सरकार ने जो स्कीम चलाई है वो काफी कामयाब हुई। कल मैंने रेलवे इंक्वायरी में फोन करके पूछा, हेलो ये गीतांजलि एक्सप्रेस कितनी बजे आ रही है? जी 9:30 बजे सर। किस प्लेटफॉर्म पे आएगी? सर 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे आएगी। और 5 पे ही आएगी? हाँ जी हाँ 5 पे आएगी। पक्का है? हाँ पक्का है, एकदम पक्का है। आप कहिए तो आपके घर पे भेज दूं सर। और अब पेश है कुछ आश्चर्यजनक लेकिन एकदम सच्ची बात है। एमएनएस बिलीव इट और नॉट बुक से यह है दिल्ली लखनऊ शताब्दी एक्सप्रेस। पिछले महीने की 10 तारीख को इसके सारे एसी एकदम ठीक पाए गए। टॉयलेट्स के दीवारों पर एक भी गंदा अश्लील स्लोगन नहीं लिखा था और यह सचमुच राइट टाइम पर लखनऊ पहुंची थी। एट दैट टाइम इट क्रिएटेड हिस्ट्री। फिर उसके बाद वो खुद हिस्ट्री बन गई और कभी नहीं चली। बिलीव इट और नॉट बट इट्स ट्रू। आप हैं एमपी गिरधारी लाल जी। आप 10 घंटे लंबे चले पार्लियामेंट सेशन के दौरान एक बार भी नहीं सोए, किसी को हूट नहीं किया और ना ही वॉकआउट करने की कोशिश की। वो बात दूसरी है, इनको खुली आंख सोने की बीमारी। सोनिया जी का कहना है इस बार कांग्रेस एक्सपेरिमेंट के तौर पर एकदम यंग लोगों को पार्टी का टिकट देगी। मैडम एकदम यंग क्यों? एक्सपेरिमेंट करना ही है तो सीधी तरह से ग्रास रूट लेवल पे जाइए ना, बच्चों को टिकट दीजिए। जरा सोचिए नन्हे कांग्रेसियों की वजह से कितना नाम होगा पार्टी का। अरे चुन्नू कांग्रेसी के बारे में सुना तुमने? उसने सरकार के खिलाफ कितनी बढ़िया नर्सरी राइम लिखी है? वो है ब्लैक शीप, वो है फूल, यस्सा यस्सा खिलाए नए गुल। कोई है मिनिस्टर, कोई है फेल,
कोई जाए दिल्ली तो कोई जाए जेल. Our first guest on M&S tonight is a dream merchant, the man behind some of the most exotic as well as authentic sets in films like 1942, A Love Story, Kama Sutra, and the recently released Hum Dil De Chuke Sanam. Ladies and gentlemen, please welcome the celebrated art director Nitin Desai. That's a lovely looking hat, Nitin. Yeah, So how many films do you have under your hat? it's a good question actually. Under hat, I have one creative mind, and Oh. with the creative mind, I already handled 68 films. 68 films. Yeah, and now I'm working on 12 films right now. Working on 12 films, and he's done 68 films, which is a very impressive array of films. Give a big hand. Tell me, how you always wanted to be an art director? स्कूल डेज में आर्ट के पास ज़्यादा मेरा झुकाव था, झुकाव था. तो एक्सीडेंटली फिल्म में आना हुआ क्योंकि पहले मुझे फोटोग्राफर बनना था ओह, और स्टील फोटोग्राफी मेरा पेशा था, अच्छा. वो जो मुझे हेल्प कर रहा है आर्ट डायरेक्शन में भी. मुझे लगता है कि आर्ट डायरेक्टर के लिए वो भी एंगल बहुत जरूरी है. बहुत जरूर. एक ऐसा मोड आया जिसकी वजह से मैं फिल्म इंडस्ट्री में आया हूँ और एज ए आर्ट डायरेक्टर काम कर रहा हूँ, एंड आई एम रियली सेटिस्फाइड. नितिन, मैं ऐसा समझता हूँ कि फिल्म की जो कहानी होती है वो फिल्म की आत्मा होती है, और फिल्म की जो सिनेमाटोग्राफी होती है, फोटोग्राफी जो होती है, वो फिल्म का मुखड़ा होता है. लेकिन उसका जो पहरावा है वो आर्ट डायरेक्शन है. जो खूबसूरती दिखती है, जैसे मैनिकिन में खूबसूरत से कपड़े पहनाए जाते हैं, वो आर्ट डायरेक्शन है. तुम इस बात से इत्तेफाक रखते हो? शेखर, बेसिकली फिल्म मेकिंग इज अ टीम वर्क. मैं बहुत बार रात के शोज और अगर भूज गया तो आउटडोर में अपनी फिल्म देखने जा रहा हूँ, और जब निकलते वक्त जो लोगों के रिएक्शन है कि वो ढोली तारों का ढोल का जो फ्लोर था बहुत अच्छा था. उनमें कितनी मेहनत और कितने शोध की जरूरत है, कितना अध्ययन करना पड़ता है? जैसे चाणक्य है, जैसे पाटलिपुत्र हमने किया था 420 BC पीरियड, और वो इंडिया का गुप्ता पीरियड में जाता है. तो गुप्ता पीरियड वाज द इंडियाज मोस्ट कलर मींस रिचर पीरियड, गोल्डन पीरियड कहा जाता मुझसे है. पूछे, मैं पाटलिपुत्र का हूँ. ओके. बल्कि मैं पाटलिपुत्र हूँ. तो बेसिकली उसमें काफी प्लेट्स और कुछ पिलर्स के नमूने मिले. लेकिन स्क्रिप्ट पे काम करते वक्त हमने जब पूरा रिसर्च किया उस सिटी का, तो उस जमाने में सिटी कैसी होती थी, और कैसे सिटी फोर्ट की वॉल्स होती थी, उसके बाजू में खंदक होता था, उसके बाद टैक्स ऑफिस होते थे, उस वक्त भी चुंगी ली जाती थी, फिर ऑफिस कॉम्प्लेक्स, फिर पंडितों का ये, फिर राजा का राज पैलेस. तो ये स्टडी करके मैंने जब चाणक्य का सेट लगाया तो काफी अप्रिसिएशन इसलिए हुआ कि लोगों को काफी हद तक पाटलिपुत्र में जाने का ये मिला. Tell me a little more about such a long journey. How did you get that project? शेखर, ये एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट था, और जो प्रोड्यूसर था 2 साल से इस प्रोजेक्ट को इंडिया में फंक्शनल बनाने में लगा हुआ था. और मैं जितने भी डायरेक्टर्स के साथ काम कर रहा हूँ वो मुझे बहुत अच्छी तरह अंडरस्टैंड करते हैं, मुझे छूट देते हैं अपने काम में हाथ बढ़ाने की और सजेशंस की. अगर नितिन मैं आपको छूट दूं और ये पूछूं कि हमारा जो ये सेट है मूवर्स एंड शेकर्स का, इसमें अगर कोई एक चीज आपको तोड़नी है मुझे छोड़ के, तो वो क्या होगा? अगर एक चीज हटानी है मुझे छोड़ के, तो वो क्या होगी? शेखर, मैं समझता हूँ आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है, तो मेरा दिल नहीं करेगा कि ये तोड़ूं. Oh, thank you so much. I think we'll end right here. Thank you so much. It was lovely talking to you. Our second guest on M&S tonight is a stage performer and singer of repute. Ladies and gentlemen, please welcome Uparna Alexander. उपर्णा अलेक्जेंडर, मैं शेखर पोरस हूं. बताइए आपके साथ क्या सलूक किया जाए? हालांकि ये सवाल अलेक्जेंडर ने पोरस से किया था, लेकिन इस वक्त पोरस अलेक्जेंडर से कर रहा है.
छोड़ दिया जाए। छोड़ दिया जाए, चलिए छोड़ दिया। आप अलेक्जेंडर की तरह आपने पूरी दुनिया फतेह कर ली है, सिकंदर की तरह, जो जीता वही सिकंदर। तो आप हर जगह स्टेज शो कर रहे हैं। ये आपका शौक जो है कहाँ से उत्पन्न हुआ था और क्यों हुआ था? बहुत बचपन से मुझे शौक था। बहुत बचपन मतलब जब इतनी छोटी एकदम थी? इतनी सी अच्छा, थी तब से। मैंने बचपन इतना, बहुत बचपन इतना होता। हाँ, तब से शौक था मैं गाना गाऊं, अच्छा, स्टेज में गाऊं, कहीं भी गाऊं, गाना गाऊं। गाना गाओ। हाँ, तो बस अब तो मैं पढ़ती थी, नेचुरली दैट वाज द शुक्र फर्स्ट है। प्रेफरेंस। तब पढ़ती थी, अभी नहीं। ओके। हाँ, तो बस वो जैसे खत्म हुआ है, फिर बॉम्बे आई। बेसिकली आई एम फ्रॉम कैलकाटा। What's so exciting about performing on stage all over the world? इट्स रियली एक्साइटिंग Is it? बिकॉज फर्स्ट थिंग तो ये है, हमको मिलने का बहुत मौका मिलता है, डिफरेंट लोगों से मिल लेते हैं उसमें। एंड द अप्रिसिएशन एंड द स्टेज सिंगिंग में जो मतलब स्पॉन्टेनियस जो बात होती है ना, व्हेन यू आर सिंगिंग एट दैट मोमेंट यू आर गेटिंग द अप्रिसिएशन, इसकी आदत पड़ गई, मतलब आदत वो पड़ गई। तालियां सुनने की। पार्श्व गायन का कभी नहीं सोचा आपने? आई थॉट ऑफ दैट, बट उसके लिए बहुत क्या करना पड़ेगा, मतलब बहुत लोगों को मानना पड़ेगा, बहुत रास्ते से बहुत सारे जो impediments हटाने पड़ेंगे। नहीं, हाँ, उसका टाइम नहीं है। उसका टाइम भी नहीं है और ये अच्छी खासी गाड़ी चल रही है, हैं? अच्छा, Uparna, we're going to take a short break, after which tell us which has been your best show till date, your best audience, and which is the song that you are asked to sing over and over again. वो कौन सी ऑडियंस है, कहाँ की ऑडियंस है, वो कौन सा गाना है जो आपको बार बार दोहराने के लिए कहा जाता है, और आपका अब तक का बेहतरीन शो कब, कहाँ, क्यों, कैसे हुआ? ऐसे तो बहुत अच्छे शोज हैं, बट once it was I think 97 and when I was performing in Wembley Arena in London, so वो बहुत अच्छा हो गया था, पता नहीं बहुत ज़्यादा ही अच्छा हो गया था मेरे लिए, मतलब गलती से हुआ था? हाँ शायद। बहुत अच्छा हो गया था, and yes we get appreciation, that is true, but that was means over appreciated show for me. और गाने तो बहुत सारे हैं जो गाने को बहुत अच्छा लगता है, ऐसे नहीं बोल सकते कौन सा एक गाना है जो गाने को अच्छा लगता है। इसे देख के शायद याद आ जाए कौन सा गाना है जो आपको सबसे अच्छा लगता है या ऑडियंस को सबसे अच्छा लगता है। फिर मैं मेरा ये गाना सुनाऊं जो आने वाले एल्बम का एक गाना है। ओके, कोई ऐसी ख्वाहिश है जोरदार गायकी के मामले में जो आप करना चाहती हैं? जब तक मैं गाऊं अच्छा लगे, जब तक पब्लिक मुझे एक्सेप्ट करे, मैं गाती जाऊं, एंड थिंक अगर दूसरा कुछ है तो I'll go maybe for acting. That's Thank you so much, Uparna. It was lovely talking to you. Thank you. आज का ये खत भेजा है प्रियंका कुमत ने कैलाश पार्क कॉलोनी इंदौर से। सरदार जी, चल बेटा बाजार से कुछ फल ले आते हैं। बेटा चलिए पापा जी। बेटा सेब देख के, ओ पापा जी सेब दिलाइए ना, पापा जी सेब दिलाइए ना। पापा जी, बेटा ये कोई सेब है? हैं? ये कोई सेब है? ये सेब ही है। सेब तो पंजाब में होते हैं, ये बड़े बड़े। छोटा तरबूज देख के, पापा जी तरबूज दिलाइए ना, तरबूज दिलाइए ना। पापा जी, ये कोई तरबूज है? हैं? ये तो तरबूज ही है। तरबूज तो पंजाब में होते हैं, ये बड़े बड़े। घर पहुंचने पे माता जी, बेटा पापा ने क्या क्या दिलाया? बेटा ये कोई पापा है? हैं? ये तो पापी हैं। पापा तो होते हैं पंजाब में, ये बड़े बड़े।